ये एंकरिंग्स करती है, इसको मिलते हैं, ये पक्का रात को सोकर लेती है, पता नहीं कैसे लेती है। ओपनली बोला सबके सामने। जब वो एक सोच लेता है कि मैंने ये एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो लाइफ का स्ट्रगल तो तभी स्टार्ट हो गया। घर वालों को मनाओ, सबके ताने सुनो, रिश्तेदारों की, यार एक्टर बनना है, क्या है तो एक्टर आई है वो है। कभी किसी गाड़ी से उतर रही है, कभी किसी गाड़ी से, यार शूटिंग वाले लोगों की सोच नहीं बदल सकते ना। ऐसी चीजें सुनने को तो बहुत मिलती है लोगों को, बट कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं वो शायद फील्ड ही छोड़ देते हैं। जैसे कि ये शो लेके आए मैं मेंटल हेल्थ पे, मेरे लिए ये खुशनसीबी होगी कि मेरे शो से कुछ लोग, अगर एक भी बंदा कुछ सीख गया या इंस्पायर हो गया, तो मैं अपने आप को इससे ज़्यादा खुशनसीब नहीं मानूंगा। थैंक्स करना चाहती हूँ कि आर्टिस्ट को लेकर आपने ये मतलब जो टॉपिक लिया है ना, तो हर आर्टिस्ट को ये देखना चाहिए, स्पेशल जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो हमसे बात करें। हेलो पीपल, वेलकम टू माय शो मेरा क्या कसूर सीजन 1। हमारा आज का एपिसोड डेडिकेटेड होगा आर्टिस्ट फील्ड को, एक एंटरटेनमेंट फील्ड जो दिखती बहुत अच्छी है पर अंदर कितनी सच्चाई है, एक आर्टिस्ट को क्या क्या फेस करना पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है। तो शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले गेस्ट से, मोहित शर्मा, जो कि एक्टर, डायरेक्टर, राइटर है और हमारे शो के डायरेक्टर भी है। एक आर्टिस्ट ऐसी खुली किताब है जिसके बारे में जो जिसका मन आता है वो लिख देता है, पर एक आर्टिस्ट के माइंड में कितना असर पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है, वही हम जानते हैं हमारे मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट से, मोहित शर्मा। मोहित सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच अयान। जैसा कि हम शो लेके आए हैं मेरा क्या कसूर, तो मेंटल हेल्थ पे है ये शो। ये आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कोई डिस्कस नहीं करता। तो मोहित, जैसे कि हमारा एपिसोड आर्टिस्ट स्पेशल है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, किसी के पास वो टैलेंट भी होता है बट वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती और कहीं ना कहीं उनको अंडररेटेड माना जाता है, तो आपका उस पर क्या कहना है? हाँ यान, मुझे भी कहीं ना कहीं अंडररेटेड एक्टर माना गया है। जैसे मुझे भी 8 से 10 साल हो गए इस फील्ड में, और मेरे घर वालों को मानना था कि बेटा मेहनत करो, फल मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म, पार्शियलिटी, ये सब है, और कहीं ना कहीं लिंक्स बहुत मैटर करते हैं अगर हमें इस इंडस्ट्री में रहना है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इस फील्ड से थे, मेरे कुछ जूनियर भी थे, वो आज कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो ऑल बिकॉज कि उनके पास वो लिंक्स थे। हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशन की, तो मुझे भी डिप्रेशन हो गया, काम ना मिलने का डिप्रेशन, और फिर इस दौरान मेरी लाइफ का ग्राफ बिल्कुल ऐसे डाउन में गया। अब लगता है कि शायद वो टाइम निकल गया या टाइम निकल रहा है। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम से हम बुलाना चाहते हैं सपना सोनी को। तो मैम, जैसे कि आपको पता है हमारा शो मेंटल हेल्थ के बारे में है, तो कहीं ना कहीं अगर हमने टाइम की बात की और आपको बुलाया, तो टाइम, आपको लोग काफी बोलते हैं कि ट्रोलिंग की जाती है टाइम से लेकर, तो क्या उससे रिलेशन है आपका टाइम से, आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैंने 20 के 25 साल हो गया, मुझे भी नहीं याद जब मैंने काम शुरू किया था, और इतना सारा काम किया है। जो 25 साल जैसे मैं लगती थी, आज मैं वैसे ही लगती हूँ, तो मेरा क्या कसूर। तो ठीक है, मैंने अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश की है। टाइम तो जो है वो झुर्रियाँ या बाल सफ़ेद होना वो किसी के हाथ में नहीं है, तो वो एक दिन आना है, सबको आना है, और लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, तो मेरा क्या कसूर। मैम, बट कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। जैसे कि एक आर्टिस्ट, क्या जैसे कि आर्टिस्ट स्पेशल एपिसोड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई एक हीरोइन का रोल कर रहे हो, मेन लीड कर रहे हो, तो लोग आपको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इसको तो माँ का रोल देना चाहिए, तो वो कैसा फील आता है? क्योंकि मेरा ये मानना है एज किसी के हाथ में नहीं, अगर आज वो माँ का रोल कर रही है, कल आप भी माँ का रोल करेंगे। एक आर्टिस्ट की एज ही ऐसी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कैरेक्टर जो होता है वो उम्र के हिसाब से दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 19 साल की लड़की का मैं रोल करूंगी, मुझे कितना ऑकवर्ड लगेगा, खुद ही फील नहीं आएगा ना मुझे उस कैरेक्टर। बट मैम, आर्टिस्ट कर भी सकते हैं। अगर आप पा फिल्म की बात करें या कोई भी बॉलीवुड फिल्म की बात करें, तो आर्टिस्ट का काम ही है। लेकिन हमारी फील्ड में ऐसा नहीं होता ना। हम कैसे कैमरे के आगे दिख रहे हैं? आपको इसका बताती हूँ मोहित, आप देखो, जैसे मैंने कुछ ही देर पहले एक रोल किया था, अभी अंतनवरण प्ले किया था जी। उसमें मैं 25 साल की एक बनी थी, तो आपका फिगर और आपका फेस वैसा आपको करना चाहिए ना, मतलब लोगों को लगना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आप दिखते कैसे हैं स्टेज पर या स्क्रीन पर, आप वो जस्टिफाइड कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बेशक 25 साल के हो, लेकिन आप लगते 50 के हो। मैम, बट आर्टिस्ट, मेरा ये क्वेश्चन है कि आर्टिस्ट कुछ भी करे
बट आर्टिस्ट की पर्सनल मेंटल हेल्थ पे एज फैक्टर जब टॉन्ट बचती है कि तू तो करेक्टर रोल कर रही है, तू माँ का रोल कर, वो कितना मेंटल हेल्थ में असर हाँ, मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं थोड़ी इस चीज़ को लेकर बहुत हुई थी, डिस्टर्ब हुई थी, मतलब उस वक्त मैं थोड़ी आप लीजिए नहीं थी, मैं इतना बोलने की ताकत नहीं थी कि मैं अपने सीनियर्स को या किसी को बोलूँ। मुझे जो रोल मिलता था मैं कर लेती थी। मैं छोटी थी, मेरे साथ एज्ड आते थे, मेरे को पार्टनर्स होते, जो को आर्टिस्ट होता था वो मुझसे डबल एज के भी होते थे, मेरे बेटे भी बने हैं मेरे से बड़े बड़े जो थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में नई थी। मुझे जो रोल मिलता था मैं चुपचाप कर लेती थी, ना मुझे बोलना आता था। जब धीरे धीरे मुझे समझना शुरू किया मैंने इस फील्ड को, और काम में करती गई, मैंने 400 से 500 सीरियल्स किए हैं, डीडी नेशनल, डीडी कशीर, डीडी उर्दू, डिफरेंट चैनल्स के लिए मूवीज किए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो आज मैं उस चीज़ से बाहर निकल चुकी हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्ब रही। प्लीज गाइस, एज शेमिंग हमारी सोसाइटी में इसको बंद करना चाहिए। एज किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर एक आर्टिस्ट की बात की जाए, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में वो लोग बहुत कम जानते हैं, तो मोहित, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आर्टिस्ट बनना आसान था आपके लिए? मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो सबकी बता लो कि एक रियल लाइफ और रियल लाइफ आर्टिस्ट की बिल्कुल ही अलग होती है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, एट द एज ऑफ 18 मैंने अपने पापा को खो दिया था, तो फिर उसके बाद मुझे अपनी ये फील्ड कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा। और एक्टर की लाइफ का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो तभी शुरू हो जाता है जब वो चूज़ करता है ये फील्ड, जब वो एक सोच लेता है कि मैंने ये एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो लाइफ का स्ट्रगल तो तभी स्टार्ट हो गया। घर वालों को मनाओ, सबके ताने सुनो, रिश्तेदारों की, यार एक्टर बनना है, क्या है तो एक्टर आई है वो है। कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट को भी बड़ा बोला जाता है, आया बड़ा हीरो, टॉन्ट्स बचती है हम लोगों को, हमारी फैमिली, जैसे कोई ट्रेंड नहीं, अगर एक एक्टर को एक प्रोफेशन नहीं माना जाता। राइट मैम, आप भी एग्री करोगे? मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम शूटिंग्स पे जाते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे चले गए और वापस बड़ा सज धर के आराम से जाते हैं ना शूटिंग पे। जब वापस आते तो हमारा मेकअप शेकअप उतरा होता है, रिमूव किया होता ना, तो लोग सोचते हैं पता नहीं सुबह तो बड़ी तैयार श्यार होकर गई थी, अब ये उजड़ा चमन कहाँ से आ गया, इतनी कहाँ से आई है, क्या नहीं है। तो जितने लोग ना उतनी बातें, कभी किसी गाड़ी से उतर रही है, कभी किसी गाड़ी से, यार शूटिंग वाले लोगों की सोच नहीं बदल सकते ना, सोच है ना एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को लेकर कि यार ये तो मजे करते हैं, यार कभी आकर देखो सेट पे ये जो 50-60 लोग होते हैं यार, यही बातें हमारी मेंटल हेल्थ पे ना असर करती है। यार कहीं ना कहीं लिंकअप ऐसे जोड़े जाते हैं। हाँ यार, मैं सोचती हूँ कि ये सोचते हैं कि पता नहीं कितनी अय्याशी मार कर आए हैं, लेकिन हमसे ज्यादा मेहनत कोई भी नहीं करता। इतना हार्डवर्क होता है, बारिश हो, धूप हो, कभी सूरज आगे आ गया, रीटेक, लाइट खत्म हो गई, इतनी प्रॉब्लम्स आती है। मैं कह रही हूँ टीचर और डॉक्टर की फिर भी सही होता है। ऐसी चीजें सुनने को तो बहुत मिलती है लोगों को, बट कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, वो शायद फील्ड ही छोड़ देते हैं इतने टॉर्चर के बाद, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मोहित, आप भी 2 साल फील्ड से गायब रहे, 2018 में आपने फील्ड छोड़ी थी, रीजन क्या यही था? रीज़न ये नहीं था, रीज़न ये था कि थोड़ा काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि लोग नए चेहरे को ज़्यादा काम दे रहे थे, लिंक्स नहीं थे मेरे, तो जहाँ लिंक्स होते हैं वहीं पे काम मिलते हैं लोगों को, फॉलोअर नहीं थे, तो ये भी रीज़न था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, यार काम नहीं मिल रहा, चलो छोड़ दो फील्ड को। कहीं टैलेंट को नहीं देखा जाता, लिंक्स मैटर करते हैं इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं। टैलेंट बाद में देखा जाता है, पहले लिंक्स देखे जाते हैं, लिंक्स के बाद। बिल्कुल जम्मू में बहुत ज्यादा लिंक्स है, लॉबी सिस्टम है, टोटली लॉबी सिस्टम है कि फलाने को तो फलाने को ही लेना है, चाहे वो रोल में सूट भी कर रहा होगा, कोई बाहर दूसरी बंदा तो वो उसको नहीं लेंगे, वो अपनी ही लॉबी में फिट करते हैं। जो एक आर्टिस्ट होगा जिसने सीखा है, इतनी मेहनत की है कि सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला है, वो तो फिर छोड़ ही देता ना उसकी। कहीं ना कहीं आपने हार मान ली। मतलब अगर हम आपको बोले, अगर हम बात करें एक्टर के लिए, तो अभी जैसे नई जनरेशन आ रही है, मैंने हार मानी थी बट अब नहीं मानी, मैंने फिर से कंटिन्यू किया, उसके बाद मैंने काम फिर से स्टार्ट किया, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और आ भी रहे हैं, जैसे कि ये शो लेके आया मैं मेंटल हेल्थ पे। आपने इसे खुद लेकर आए हो कि जैसे आपने जो अपना स्ट्रगल किया है, तो जो आपको देखें, जो मैंने फेस किया शायद वो कई लोग फेस करते होंगे, तो उनके लिए ये शो लेके आया हूँ कि मेरे लिए ये खुशनसीबी होगी कि मेरे शो से कुछ लोग, अगर एक भी बंदा कुछ सीख गया या इंस्पायर हो गया, तो मैं अपने आप को इससे ज़्यादा खुशनसीब नहीं मानूंगा। कंटिन्यू करूंगी प्लीज़, अगर आप मुझे परमिशन दे बोलने की, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। एक टाइम ऐसा था, मेरी अपनी ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी, कुछ उनके नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, वो देख रही होंगी तो समझ ही जाएंगी। तो उन्होंने एक टाइम ऐसा लगा दिया कि उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आपको 2 लाख रुपीज़ मिलेगा, आप दुबई में सेटल हो जाओ। तो मतलब उस टाइप की बातें कि आप वहाँ पे जाके काम करो, मतलब कि किसी तरह उन्होंने कोशिश की जम्मू से निकल जाए।
और मैंने सोचा कि मतलब बहुत गंदा लिंक दिया उन्होंने, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मेरी फैमिली में सबको पता है, वो रिकॉर्डेड सब था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको वापस रिवेंज या कुछ उसके घर फैमिली में जाके पूछूंगी नहीं, ये क्या बोला तुमने, ये कुछ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बिकॉज मैं उसकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड, किसी सोसाइटी में किसी बंदे ने मुझे सजेशन नहीं दी कि तू जम्मू छोड़ के बाहर चली जा और गलत काम कर ले और तेरे को 2 लाख मिलेगा। अपने ही बंदे जो होते हैं उनको ज्यादा पेन होता है, जेलसी फैक्टर, हाँ, ये फैक्टर, जेलसी फैक्टर। और एक बंदी जो है बहुत मशहूर है हमारे, तो उसने मुझे ये तक बोल दिया कि इसको बड़े काम मिलते हैं, बहुत ये करती है, एंकरिंग्स करती है, इसको मिलते हैं, ये पक्का रात को सो कर लेती है, पता नहीं कैसे लेती है, ओपनली बोला सबके सामने। मैं हैरान हो गई कि एक ही फील्ड के हम लोग हैं, फैमिली की तरह हैं, हम बहनें हैं, एक बहन दूसरी बहन को ये कैसे बोल सकती है। और मैंने उसको पर्सनल जाकर बोला कि बहन तुझे काम की जरूरत थी, तू मजबूर या कुछ भी है तो मुझे एक बार पर्सनल बोलती, मैं अपना काम तुझे दे देती, बाकी तूने बड़ी घटिया बात कर दी, तूने बता दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको फर्क पड़ा। अरे मैं सोच में पड़ गई कि यार किस पे ट्रस्ट करूं, ये तो मेरी फैमिली थी। मैम कहीं ना कहीं कहते हैं जैसे कि मोहित, जब मोहित का सिक्का चल रहा है तो सब बाबा कहते मोहित ऐसा ही है। नहीं, अभी भी चल रहा है आयांशी। मैंने इनके डायरेक्शन में एक मूवी की हुई है, उसका नाम शायद अभी चेंज होगा, OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ही इज वेरी टैलेंटेड। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम होती है। हाँ, वो तो है। जब तक आप दिखते रहोगे ना तो तब आपके साथ, सब आपके साथ हैं। जब आप नहीं दिखोगे ना तो अपने भी साथ छोड़ देते वो हैं। तो बात सही है, वो तो किसी भी फील्ड में ले लो आप, ये तो है ही, फेम नेम का है मीडिया सारा, तो आपको दिखना चाहिए यार। मैं कह रही हूँ कि हमारे बहुत से सीनियर्स हैं जो एक्टिव नहीं है FB पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं, हम जानते हैं वो क्या है। जो नहीं उनको जानते तो नहीं जानते, उनको ही आ जाएगा मदन रंगीला जी, जनक खजूरिया जी, संतोष सांगड़ा मैम, ललिता तपस्वी, मतलब बहुत सीनियर आर्टिस्ट हमारे हैं जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन वो अभी नहीं है यूट्यूब। आज की जनरेशन को नहीं पता ना, ये जो उनके फॉलोवर्स नहीं है, वो नहीं रील्स बनाते। मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, बट नहीं पता बच्चों को, जो नए नए आए आर्टिस्ट बने हैं उनको वो नहीं जानते कि हम स्टार हैं, हमारे चीज 1 लाख व्यू आ गया, हमारे 50,000 व्यू आ गए तो हम स्टार हैं, हम स्टार हैं। लेकिन यार आप लोग उस हद तक पहुंच ही नहीं सकते जिस लेवल पे हम लोगों ने काम किया है। मोहित ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जो दिखता है वो बिकता है, जिसपे वो कहीं ना कहीं जब तक आपका सिक्का चल रहा है इंडस्ट्री में तो आप दिख रहे हो, तो आप दिखोगे तो बिकोगे। देखिए हम लोग रील्स बना रहे हैं, या पहले टिकटॉक बनाते थे, वो चला गया, तो क्यों बनाते थे? एक तो हमें काम जब नहीं था, हाँ हम डिप्रेशन में ना आए, कम से कम लोग भी देखें हमें। तो आर्टिस्ट की लाइफ आसान नहीं है, अपने अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है कि कल पता नहीं काम मिलेगा नहीं, जैसे जॉब है वो एक पता फिक्स जॉब है, तो आर्टिस्ट की जॉब कभी फिक्स नहीं। हम एक्टर्स का क्या होता है कि अगर हम थोड़े दिन काम ना करें ना, घर पे वेले बैठ जाएं, तो एक टेंशन हो जाती है, यार हम काम नहीं कर रहे, हम दिख नहीं रहे, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ हम एक्टर्स की लाइफ में आती है, राइट? बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ, जब तक हमें कैमरा नहीं मिले ना, हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ, और हम अच्छे प्रोफेशन में जा सकते थे, और पता नहीं क्यों हमारी डेस्टिनी इसी में थी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब मैं घर पे था, तब लॉकडाउन भी चल रहा था, जब मैंने काम छोड़ा तो डिप्रेशन हो गया था मुझे इस फील्ड से कि काम नहीं मिल रहा था यार। मेरे से जो जूनियर थे वो आगे चले गए थे क्योंकि उनके लिंक्स थे। मैम ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में रहने के लिए लोग यूज करते हैं, क्या सच है? ऐसा बोला जाता है कि इंडस्ट्री में है तो उसको यूज करेंगे, उसके साथ लिंक्स बनाएंगे। हाँ, मेरे पास बहुत सारे वो है उदाहरण है। मैं तो सबकी इंडस्ट्री में सबकी पोले जानती हूँ, जम्मू की जो इंडस्ट्री है सबकी पोले जानती हूँ। पोले हम यहाँ नहीं खोलेंगे, मैं बिल्कुल पोले खोलने यहाँ नहीं आई हूँ, ना मुझे उसकी जरूरत है। और सभी ये जानते हैं कि सपना ये बात जानती है, ये बात जानती है, ये बात जानती है, इसलिए मुझसे डरते भी है कहीं, और वो ये भी जानती है, ये बात ये जानती है। बहुत लोगों ने आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हैं, यूज़ किया है, लड़कियों ने, लड़कों ने। मैं उस कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए मेरे को सारे मतलब डिसलाइक करते हैं, लाइक तो नहीं करते हैं। तो फॉलोवर्स मेरे इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है फेक लोगों की। मेरी लाइफ में चाहे 1 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, लेकिन रियल है, मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं सबकी सच्चाइयाँ जानती हूँ, कई बार मैं सच भी बोल देती हूँ मुँह पर, तो उनको बुरा भी लगता है, तो लगता रहे मेरे घर में कोई आटा चावल तो डाल नहीं रहा। तो अगर आर्टिस्ट फील्ड की बात की जाए, काफी एक्टर्स को टैलेंट होता है बट वो पोजीशन नहीं मिलती, राइट? अंडररेटेड एक्टर माना जाता है। तो मैम कैसे हमको डील करना चाहिए उस एक्टर को? मोहित मैम आप बताएं थोड़ा। मैं जवाब देती हूँ, मैं मोहित का ही एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मोहित बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से बीच में गुम हो गया,
ठीक है, तो कुछ लोगों ने काम इसको बुक करना बंद कर दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत कैलिबर है। इसने बॉलीवुड में काम किया हुआ है, राखी सावंत के साथ मैंने कई बार इसको देखा है, ये लाइव होता है उसके साथ, तो भी नहीं कभी मिले हैं उसके साथ। मैंने भी बॉलीवुड में काम किया, लेकिन इतने बड़े स्टार के साथ काम नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको सच्ची बताऊं तो जो ये है, इसने इतना अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन तो होते हैं ना, शरीफ से इंसान होते हैं, शरीफ से आर्टिस्ट होते हैं कुछ, जिनको यूज नहीं करना आता है, लिंक यूज करने आते हैं, वो होते हैं ना इनोसेंट से होते हैं कुछ ना, उनको यूज नहीं करना आता, ज्यादा क्लेवर नहीं होते। कुछ बड़े क्लेवर होते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, इसको यूज कर उसको यूज कर, तो ये उनमें से नहीं है। क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि किसी के नीचे लगना या मतलब काम दो फोन करना, ये मेरी आदत नहीं है, ये हमसे होता नहीं है, हमसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बट आर्टिस्ट फील्ड में अगर हम बात करें अंडररेटेड की, तो अगर जैसे कि टैलेंट भी है, सब कुछ है, बट वो पोजीशन नहीं मिलती, तो काफी आर्टिस्ट जैसे मोहित ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी रीजन से। मोहित कहीं ना कहीं रीजन यही चीज बोलना चाहूंगा, अगर इस फील्ड में आना है तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहो पहले से, ये सब फेस करनी पड़ेंगी। काम भी मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, गिरोगे उठोगे, बट चलना तुम्हें है। मोहित ये अच्छा भी है आर्टिस्ट के लिए ना, वो हो जाता है एक ना, ग्रूमिंग हो जाती है उसकी, इस तरह की नेगेटिविटी सोसाइटी से मिलना, लोगों से मिलना, कमेंट्स मिलना, ट्रोलिंग करना, ये सब कुछ जो है ना, ये चीजें होनी चाहिए, उससे ना वो मैम, बट वो आप जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट हो सकते हैं, सब लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो आर्टिस्ट फील्ड कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस के बहुत है। यार आर्टिस्ट बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं, उनको छोटी छोटी बात हर्ट करती है, लेकिन वो शो नहीं करते। एक्टिंग फील्ड है ही ऐसी। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि इसने जो है कमबैक किया है, एक कॉफी विद अयान शो था। कॉफी विद अयान की अगर आपने बात की, उसका जिक्र किया है, तो आपने ना बहुत बड़ी, ये शो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन शो सारे अच्छे होते हैं। सीजन 2 भी लाएंगे, वो जल्द सीजन 2 आएगा उसका। अगर कॉफी विद अयान की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका बहुत बड़ी जिक्र किया। ओह, मैं क्या करूं, मैं हुई इतनी मशहूर, मेरा क्या करूं। तो मैम कहीं ना कहीं हमें बता, आपकी मेंटल हेल्थ से कुछ नहीं होने वाला, बट मैम ऐसे आर्टिस्ट भी होंगे जिनको जैसे बोला जाता है, तो वो सोचते हो कि मेरे बारे में क्यों बोला। हाँ, मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसको बहुत ज्यादा, मतलब वो रोता या आपसे आके पूछता या आपको क्वेश्चन करता या कमेंट करता। मैंने जब देखा तो मैंने बोला, इतना महंगा सेट लगाया इन्होंने मेरी मशहूरी के लिए, तो मेरा क्या कसूर। लगाए कोई बात नहीं, हर एपिसोड में आप स्ट्रॉन्ग थी, आपने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो जरूर उसको इफेक्ट पड़ता, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मेरा नाम लेता है, नया हो, फ्रेशर हो, पुराना हो, बीच में हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सपना सोनी है वो किसी को यूज करके आगे नहीं बनी है, ठीक है, उसने किसी को जवाब नहीं देना है, उसने अपना हार्डवर्क अपने एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ी है, अपना एनजीओ चलाती है, सुकून की जिंदगी जीती है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। कॉफी भी तैयार चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, मैंने डीके भाई का नाम लिया था आपने, बट मैं उस वक्त तो मैंने ले लिया था, बट फ्लो में, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था उनका नाम, कि शायद उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा होगा, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसी चीजें हुई थी, जब मैंने सोचा तो देखो क्या होता है, कभी कभी ना मैम हम लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे अभी हम दे रहे हैं, हम लोगों में बहुत सारी चीजें बोल जाते, क्योंकि जुबान ऐसी चीजें एक बार बोल दिया वापस नहीं लिया जाता। मुझे भी, मैंने कुछ उसके एपिसोड्स देखे थे, स्पेशली मुझे लिंक सेंड किए गए थे कि देखिए, मैं नहीं देखती हूँ इतना, एफबी नहीं खोलती हूँ, बड़ा कोई कम खोलती हूँ, तो देखे मैंने कुछ। क्या आपने उस टाइम पे सोचा था कि आप फिर मोहित शर्मा के साथ वापस बैठेंगे? नहीं, मैं मोहित के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, अयान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अयान ने मूवी की थी, बहुत ही उम्दा मूवी थी वो, जय हिंद। उसके बाद भाई बहन की मूवी आई स्माइली की, तो मैंने सारी, इसको मैं जानती भी नहीं थी, कभी मिली भी नहीं थी, मैंने वो शेयर की, तो मैं इसको जानती भी नहीं थी। तो अयान ने मेरे को, कॉफी विद अयान जो शो था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने देखा कि कोई भी उस तरह के पर्सनैलिटी आए तो फिर मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैंने देखा कि कोई नहीं आ रहा था, सभी न्यू कमर्स या फ्रेशर्स को मैंने देखा, तो मैंने कोई देखा नहीं उस टाइप का। ऐसा नहीं था, बट हमने बहुत से लोगों को बुलाया था शो में, बट सब नहीं आए थे। बोलूंगा जैसे कि हम शुरू करते हैं कोई भी, जैसे अब हमने नया कंसेप्ट लेके जाना, तो जैसे आपने कहा जेलस फैक्टर, कोई सोचता अगर हम इसके शो में जाएंगे तो इसको हाइप मिल जाएगी, इसको टीआरपी, इस शो को टीआरपी मिल जाएगी। गलत सोच है, तो मिलके कोई नहीं रहना चाहता। डोगरिया चिक का होता है, साड़ा नहीं करो, रीस करो। यार आप लोगों में दम है, आप भी बनाओ इस टाइप का शो। मैं कहती हूँ, मैंने तो उस शो से ये सीखा कि यार हाँ, इस टाइप के शोज और बनने चाहिए। ऐसा टॉक शो मुझे नहीं लगता जम्मू में, बिल्कुल। आप यार सच मानोगे मोहित, मुझे बहुत से कॉल्स आए, सपना आपने वो शो देखा परवेज मीर का, बलजीत सिंह रैना का, सपना उस शो में तुम्हारा नाम लिया, ये है वो। कई लोगों ने मुझे भड़काने की कोशिश की, लेकिन मेरा मेंटल हेल्थ अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले सपना थी। मेरे को हंसी आई और मैंने बोला कोई बात नहीं सर, देखो एंजॉय करो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, शो है। ऐसे इंस्पायर होना लोगों में, ऐसे इंस्पायर होना चाहिए हमें इन आर्टिस्ट से, पर मैम इधर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। पहले तो फर्क पड़ता होगा। मैं बता चुकी हूँ, मैं वो कर रही हूँ। एग्जैक्टली, नटशेल यही बात है कि सब कुछ फेस करो बट इग्नोर करो।
और अपने मिशन पे रहो कि एक्टर बनना है तो बनना है, राइट? अयान जी, बातें उसी की होती हैं जिसमें बात होती है। अगर आपकी कॉफी विद अयान की बातें हुई हैं तो मेरा क्या कसूर की बातें भी होंगी, पक्का होंगी, तो कोई बात है तो तभी बातें हो रही है। इस शो में भी हमने बहुत से लोगों को, आर्टिस्टों को बुलाने की कोशिश की, बट कुछ बिजी थे कि इन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन अब मैं मना कर दिया। अब ये लाइन लगानी है एडिटिंग में, देख लीजिए काटना हो। अगर मैं अब मैं आई हूँ ना, अब मैं आई हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जुड़ेंगे कि वो आई है, उसमें उसको क्यों लिया, मैं क्यों रह नहीं, इस बार मैं क्यों रह गई, मैं क्यों रह गई, मैं क्यों रह गया, मैं क्यों रह गई, वो चीजें होंगी। इस बार जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा लोगों की तरफ से हमें इस बार आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैम अब हमने एक बेस बना, वही बात है कि पहले कोट नहीं करते, जब शो हिट हो जाते तो सब आपके पास आ जाते, मोहित ने कहा जब आप हिट हो तो सब दिखेंगे, जब आपका डाउनफॉल आएगा तब पता चलेगा। मतलब तब है जब हम कुछ नहीं है तब कौन हमारे साथ है? मुझे अब इतना, मतलब मैं दिल से प्यार हो गया मोहित से, अयान से, कि वो उन्होंने इतना प्यारा सेट बनाया था कॉफी विद अयान में, इतनी अच्छी गेम्स, अलग से कंसेप्ट था, मुझे इतना अच्छा लगा कि जम्मू में कुछ हटके हुआ है, बट उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें थी, कुछ चीजें थी लोगों ने बना दी, कुछ आपके क्वेश्चन थे कि बॉलीवुड, नहीं बॉलीवुड को क्या बोला गया, क्या बोला गया, मिलिटेंट, आतंकवादी कुछ बोला था आपने, माफिया। हाँ, मुझे जम्मू इंडस्ट्री वर्ड से मुझे प्रॉब्लम है कि हमारा इंडस्ट्री जैसा मर्जी है, छोटा मोटा, वो माफिया नहीं है। यहाँ पर माफिया इंडस्ट्री नहीं है, बट वो कुछ लोग हैं मैम, हाँ, जो वो बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं। मैं आज ही ये चीज बोलूंगा, होता है जम्मू में ऐसी पैसे लेते हैं उनसे, गाने बना देंगे, ये कर देंगे, बाद में नहीं लेते। लेकिन उसकी वजह से आप पूरे फील्ड को ये चीज नहीं बोल सकते। पूरी फील्ड को नहीं बोला, वो मेरा पॉइंट उन लोगों को बोला था कि वो लोग कौन से हैं। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी फील्ड है जिससे आप रोजी रोटी कमाते हैं, उसके लिए कभी भी कोई गलत बात मत कीजिए। हम जब स्टेज पे जाते हैं, कोई काम करते हैं, सरस्वती माँ को पूछ कर जाते हैं और उनको बोलते हैं हमें कामयाबी दीजिए, तो हम पूछते हैं अपने प्रोफेशन को, तो जब ये वर्ड्स आते हैं तो यहाँ पे लगती है। हम आर्टिस्ट मिलिटेंट नहीं है और ना ही हम किसी को मारने के लिए सुपारी देते हैं। अगर ऐसा होता ना, नहीं, मैं ऐसे कह रही हूँ, अगर माफिया है तो वो मिलिटेंट हुए ना, मैं ये बता रही हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कल को ये हो जाए ना, माफिया बन जाए ना, तो सबसे पहले सुपारी मेरी दी जाए। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, जो बोलते हैं भैया मेरे से तो 5-10 हज़ार ले लिया, 20 हज़ार ले लिया, मुझे तो गाना भी नहीं बना के दिया, इतनी सी वीडियो बना के दे दी, ये कर दी। तो मैंने तो हमेशा सबको हेल्प की, मैंने कहा चल मैं करके दे देता हूँ, मैं तुझे स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। तो मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा, आर्टिस्ट को अगर हम कहीं बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को पैसे नहीं देते, ये एक बड़ा यार कोलैबोरेट कर लो, तो क्या आर्टिस्ट क्या कोई प्रोफेशन माना नहीं जाता है या क्या है? अब मैं यहाँ पे वो गाली नहीं निकालना चाहती, वो होता है वो, है ना। तो मेरी बात सुनो, टेक्निकल टीम को दिया जाता है पैसा, स्पोर्ट्स को दिया जाता है, खाना पीना सब कुछ होता है, लैविश तरीके से सारा सेट सूट लगाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आर्टिस्ट को बोलता है आपको पेमेंट बाद में दी जाएगी, फेस वैल्यू उसी की होगी। और जम्मू में कॉस्ट्यूम्स नहीं दिए जाते, ना ही आपको मेकअप, बड़ा कम प्रोडक्शंस प्रोवाइड करती हैं, सब कुछ हम करते हैं। कॉस्ट्यूम, हाँ आपने किया, तो आप कॉस्ट्यूम्स खुद लाने हैं, सब खुद करना है, ठीक है, कोई दे देता है हमें पिक एंड ड्रॉप का, लेकिन ये चीज़ है कि उसके बाद बोलते हैं आपको पैसे बाद में दिए जाएंगे, वो बाद कभी आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैम यही मेरा कंसेप्ट है हमारे शो का, कि इसमें बहुत फर्क पड़ता है। एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं माना जा रहा है, एक आर्टिस्ट को बोला जा रहा है कोलैबोरेट कर लो, एक आर्टिस्ट लाइन को इतना वो वर्थ वैल्यू नहीं दी जा रही, उसको उसकी जॉब है। जैसे कि हमारे पास हमारे एपिसोड में रील स्टार्स भी आए हैं जो रील्स बनाते हैं, वो कहते हैं हमारी जॉब ही ये है, अगर हम रील बनाते हैं, एक वीडियो शूट करते हैं, हमें उधर से पैसे आते हैं, बट वो लेवल नहीं मिलता। तो ये चेन हम सोसाइटी को, हम ही सोसाइटी बनाते हैं, राइट? तो हम एक्टर्स को, अगर आज आर्टिस्ट स्पेशल रखा है तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आर्टिस्ट जाना या बंद कर दे या अपनी एक वैल्यू रखे, एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो इसी पे डिपेंड है। बिल्कुल है, जो जाते हैं अपने घर पे 4 पैसे नहीं लेके जाते, घर वालों से बोलते हैं हाँ मम्मा पैसे मिल जाएंगे, उन्होंने बोला 5 दिन बाद इतना मिलेगा, वो अपना एक बजट बना लेते हैं, वहां से इतना आएगा, वहां से अगर नहीं आता फिर वो सोचते हैं यार मैं क्या करूं, उसने तो काम करवा लिया, अब क्या करूं, कितने फेस वैल्यू भी उसी की ले रहे हो, फ्रंट फुट पे भी वही है, काम के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो उन जो मजबूर है, कम से कम ऐसा मत करो, जो शो के लिए काम करे वो अलग बात है, लेकिन जिनका काम है ऐसा मत करो। काम है, और प्लीज कोलैबोरेट के लिए किसी को वो मत करो, उसका वो वर्क कर। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, कैमरामैन को पैसे मिलते हैं, टेक्नीशियंस को पैसे मिलते हैं, तो एक आर्टिस्ट को भी फीस देनी चाहिए, वहाँ पर डे मिलना चाहिए। हाँ, जो काम ज्यादा जितना भी बजट है उस हिसाब से दे दो, उसी वक्त दे दो।
तो आर्टिस्ट फील्ड से एक रिक्वेस्ट है कि आर्टिस्ट को भी एक आर्टिस्ट माना जाए, उसकी फील्ड पे पोजीशन माना जाए, प्रोफेशनल माना जाए। हमारे जो जम्मू में जितनी भी इंडस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की लगा लो, इतना ग्रुपिज्म है, जितना लॉबी सिस्टम है, मतलब जो आपकी लॉबी में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, उनको काम ही नहीं मिलता। क्यों मोहित, तुम सहमत हो मेरी बात से? ग्रुपिज्म तो चलता है हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैम कहते हैं इनके करियर, अगर बात की जाए तो लोगों के करियर ये लोग डिसाइड करती है, जो ग्रुपिज्म है या जो मगरमच्छ हमारी इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो ये मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा असर लाता है। तो टॉपिक यही है, इन ग्रुप को कैसे तोड़े? तोड़ोगे या तो आप या तो हम लोग ही, हम सोसाइटी हम ही बनाते हैं। यार मैंने बहुत बार तोड़ा है, ये नहीं टूट सकता, मैंने ये नहीं कुछ तोड़ा, नहीं हो सकता। मैंने नहीं तोड़ा। मैं किन किन ग्रुप्स में मैंने काम किया है जहाँ पर मुझे मतलब स्टेपनी की तरह मतलब यूज किया, पता क्या होता है, आर्टिस्ट छोड़ के चला गया। अगर हम किसी के ग्रुप में काम कर लेंगे ना, हाँ। किसी की फिल्म में काम कर लेंगे, तो बस उसने उसके साथ किया, इसको नहीं लेना यार अपनी फिल्म में, हाँ। ये उसके साथ है। अगर मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ हूँ, यार वो तो उसके साथ करता है, यार हम क्यों लें इसको? बस ये फ्रीलांसर, आप तक तो फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर देना चाहिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन सर। पता क्या करना नहीं चाहिए, कर सकते ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ रखना चाहिए, उसी को एक्टर वो बार बार रिपीट करना चाहिए, उन्हीं के साथ चलना चाहिए। ये चेन कहीं ना कहीं, ये सोसाइटी की जो चेन है, आपका कहना ये नहीं टूट सकती। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोशिश की है, मैंने तोड़ी है। मैं किसी लॉबी के साथ नहीं हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, इसीलिए मेरे बहुत से मतलब प्यार करने वाले हैं। तो एक शूट में तो मुझे निकाला गया, स्पेशली प्लानिंग की गई। मैं सोचो मेरे में कितनी खास बात होगी, किस तरह से इसको थ्रो करना है, क्योंकि बेशक मेरी वो टाइम क्या एज ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी फ्रेशर्स लड़कियों को मुझसे बहुत टेंशन होती है कि ये स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा क्या कसूर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने वो चेन तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरे साथ कौन कौन चल रहा है, शायद मोहित भी चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन जो है, आने वाला जो फ्रेशर्स है, उनके लिए रास्ता क्लियर हो। वही चाहते हैं कि हम अपने आगे, जो लोगों ने किया, जो पीछे लोगों ने किया, सीनियर्स ने किया, जो भी ये ग्रुपिज्म कर रहे हैं, ये चेन को तोड़ा जाए। हमारे शो का एक ही कंसेप्ट है कि ये जो ग्रुपिज्म, ये पॉलिटिक्स, ये सब करना, ये बैक बाइटिंग करना, ये सब खत्म करके एक नई सोसाइटी बनाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज आप हर एक बच्चा इस बीमारी से सफर कर रहा है। डिप्रेशन तो ऐसा हो गया है कि मतलब एक छोटे बच्चे को भी हाँ बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया अगर इतना अच्छा हो गया है, बट एट द सेम पॉइंट उसके नेगेटिव पॉइंटर्स भी हैं। तो ये चीज को हमें खत्म करना, और हम लोग ही सोसाइटी में चेंज लाएंगे। यार बिल्कुल, अब आर्टिस्ट जो है वो जोकर की तरह सबको हंसाता है। सभी आर्टिस्ट होते हैं बड़े प्यारे इंसान होते हैं, खुश रहो, खुशियां बांटो, ना कि नेगेटिविटी फैलाओ। मैं बहुत बड़ा वाला बिग 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 थैंक्स करना चाहती हूँ कि आर्टिस्ट को लेकर आपने ये मतलब जो टॉपिक लिया है ना, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हर आर्टिस्ट को ये देखना चाहिए। स्पेशल जो फ्रेशर्स आ रहे हैं वो जरूर ये शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि उनके साथ क्या बीती है या बीतने वाला है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो हमसे बात करें। और मैं बहुत मुबारक देना चाहूँगी मोहित शर्मा फिल्म्स को, AR फिल्म्स को, धनराज स्टूडियोज को, और आप बहुत अच्छा होस्ट जो है, मतलब बहुत प्यारा सा होस्ट, उसको मैं थैंक्स करना चाहूँगी मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एंड आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा कि आर्टिस्ट क्या क्या फेस करता है। जो आप स्क्रीन में देखते हो, एक्चुअल वो लाइफ नहीं होती है। एक्चुअल लाइफ आपने देखी है, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। एंड प्लीज गाइस, आपका एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, तो प्लीज अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज मी अयान गुप्ता, साइनिंग ऑफ।